गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब पिछले कई एपिसोड के माध्यम से हम लोग प्रोफेसर तुलसी नारायण सर के साथ आत्मज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। इनकी कई कार्यशालाएं, वैसे तो पूरी दुनिया में सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मज्ञान पर कई सारी कार्यशालाएं मैनेजमेंट लेवल और आध्यात्मिक लेवल दोनों लेवल पर चल रही है, लेकिन सर का कार्यशाला बाकियों के कंपैरिजन में अलग है। ये क्यों, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर के आत्मज्ञान की कार्यशाला के कुछ पार्ट्स को अगर मैं आपके सामने रखूं तो सर ये लिख रहे हैं कि आखिर वो सब हमारी जिंदगी में क्यों होता है जो जिसे हम होने देना नहीं चाहते हैं, अब हो जाता है, और जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, वो होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसमें आप आगे कह रहे हैं कि आप खुद को नहीं जानते हैं। इसका कारण अगर सर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप खुद को नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, क्यों हैं और कहाँ हैं। ठीक। तो सर इसमें लिख रहे हैं कि जीवन संस्कार प्रवाह है। जीवन संस्कार प्रवाह है जो माता के गर्भ में प्रक्षेपित होता है, माँ के गर्भ से ही प्रक्षेपित हो जाता है। संस्कार मने आदत होगा, हैबिट, आदत, तादात्म्य को संस्कार कहते हैं। बिल्कुल सर। जहाँ कोयले की खान में है तो तादात्म्य कोयला से हुआ तो देह आपका काला हो जाएगा। सोने की खान में है, वहाँ कालापन नहीं है तो देह जैसा है वैसा रहेगा। तादात्म्य जिससे होता है वो आदत में आ जाती है। संस्कार भी तादात्म्य है। और हम ये सब भी जानते हैं कि हमारी जिंदगी के 80% से ज्यादा जो वर्क या जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारी आदतों से परिचालित होता है। तो सर आप इसमें आगे लिख रहे हैं कि आपके अंगुलाक चिन्ह अर्थात जो फिंगरप्रिंट्स हैं कि जो छिद्राकृति है, इन फिंगरप्रिंट्स में भी आप बता रहे हैं कुछ होल्स हैं, जो पोर्स, जिसको आप पोर्स कहते हैं, छिद्र हैं, और इसी के ज्ञान को आप पोरोस्कोपी कहते हैं, जिस पर हमने पिछले कई एपिसोड में चर्चा किया है। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स की जो छिद्राकृतियां हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। आप इसमें आगे लिख रहे हैं सर कि वो रहस्य क्या है कि नियंता ने आपकी नियति को, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपने लिखा है नियंता अर्थात संस्कार। नियंता हुआ, ब्लूप्रिंट हुआ। बिल्कुल, ब्लूप्रिंट जो इन उंगलियों के पोर्स में छुपा हुआ है, जीवन का ब्लूप्रिंट। यहाँ नियंता जीवन का जो ब्लूप्रिंट हुआ, वो किस नियत पर है, किस डायरेक्शन पर है। असल में भी तो जितने भी फिलोसफी बने हैं या जितने भी हम लोग जो डॉगमा पढ़ते हैं, आधार किसी के पास नहीं है, सबने मान के किया। आधार नहीं है, सबने मान के किया, एज्यूम किया। जैसे हम लोग कैसे गणित में पढ़ाते हैं, मान लिया ABCD है, वहाँ ABCD नाम का कोई चीज़ है नहीं, और उसी को ABCD को डिजिट मान करके लोग आदमी अलजेब्रा बना रहा है या जो भी अंक संख्या कर रहा है। दर्शन भी अभी तक है, हमने मान लिया कि कुछ चीज़ें हैं जो संभावना में शुभ होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अशुभ से निराकरण करते हैं, कोई भगवान है, कोई आत्मा है, इस तरह चीज़ मान लिया। अभी समझ में नहीं आया। अब जैसे जय कृष्ण मूर्ति की फिलॉसफी है, तो सब लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवान को भी नहीं माना, गुरु को भी नहीं माना, इनकी फिलॉसफी है, अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं समझ में भी नहीं आती है। तो वहाँ पे छदम तो सिर्फ वो मनोविज्ञान है। कोई यथार्थ ऐसा आपका जो व्यक्तिगत जो बॉडी है या जीवन है, उसकी पकड़ नहीं है। एक सामूहिक ही है, वो एक लक्ष्यदार उनका मनोवैज्ञानिक फिलॉसफी है। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग जो समझ पाते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, जो नहीं समझ पाते उनको तो भागते हैं। रजनीश ने भी बहुत सी चीज़ें लाया है, तो वो उन्हीं चीज़ों को लाया जो पहले लोग समझ नहीं रहे थे। उसको उन्होंने जैसे रुए का धुनिया धुन करके बहुत बड़ा कर देता है, विशाल कर देता है, रुआ स्वच्छ हो जाता है। उन्होंने एक एक कोटेशन को जो माइथोलॉजी में जो था, जो भी था, इनलार्ज कर दिया, उसको बड़ा कर दिया, जो सुग्राह हो गया। ठीक है, बहुत लोगों को समझ में आई, एक चेतना आया, एक प्रवृत्ति आई। पर वो भी जो चीज़ जो आधार चाहिए था, जो जीवन छोटा 80 साल का एक जीवन का माने एवरेज क्वांटम है, वो 80 साल में आपको जीवन समझना है।
और 80 साल में आप क्या समझिएगा? जब मान लिया हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत से ही हैं, सब में फिलॉसफी में किसी में आधारित फिलॉसफी नहीं है कि जीवन किससे आधारित हुआ, वो फिलॉसफी नहीं है। सिर्फ जीवन को परिमार्जित करने के लिए कि हम सच बोले, झूठ नहीं बोले, घूस नहीं ले, आचार बढ़िया रहे, उसको लोग धारण किया है। पर चूँकि मन एक ऐसा तत्व है जो सब चीज़ को नहीं मानता है। बिल्कुल, मन एक ऐसा तत्व है जो जानते हुए भी बहुत सारी चीजों को नहीं मानता है। जैसे हम सब जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन ऑनेस्टी है कहाँ? हम सब जानते हैं कि क्रोध करने से 10 बीमारियां होती है, लेकिन फिर भी हम क्रोध करते हैं। तो जानते तो हैं परंतु मानते नहीं हैं। और इसी विधि को कैसे हम जानते हुए जानने वाली चीजों को माने, क्योंकि सर ने जैसा बार बार कहा है, इसमें कोट किया हुआ है कि वो सब चीजें क्यों घटित हो जाती है जो हम नहीं चाहते हैं, और वो सब चीजें घटित ही नहीं होती है जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, हमें वो प्राप्त नहीं होती है, वो मिलती नहीं है, चाहे कोई वस्तु हो या कोई परिस्थिति हो। तो आपने कहा सर कि मन जानने के बावजूद मन हमारी वो चीजें मानती नहीं है। तो कैसे आप उस कार्यशाला में ऐसा क्या करते हैं सर कि हमारा मन वो चीज मानने लगे? अब यहाँ कार्यशाला जो है ये मेरा व्यवहारिक अप्रोच है। जैसे आगे हमने शरीर को लिया, शरीर तो है आपके साथ, शरीर कोई काल्पनिक चीज नहीं है, शरीर है, बिल्कुल है। उसके बाद जो है सब कल्पना। मन भी है तो कल्पना, मन नज़र नहीं आ रहा है, मन कल्पना कर लेता है, ये शरीर कल्पना कर लेता है। तो शरीर से जो अतिरिक्त शरीर होगा, शरीर से जो अतिरिक्त शरीर होगा, आप ही का शरीर, वो मन हो जाता है। शरीर से अतिरिक्त शरीर का, जैसे शरीर है तो शरीर से थोड़ा अलग भी कुछ है आपके साथ, हाँ बिल्कुल, तो वो मन आ गया। वो मन आ गया। तो शरीर से अटैच है, हाँ, शरीर का ही पार्ट है, वो अदृश्य पार्ट है, लेकिन अदृश्य है, वो मन आ गया। हाँ। तो जैसा शरीर रहेगा वैसे मन बनेगा। बिल्कुल, पिछले एपिसोड में भी हमने बात किया था, जब पानी वाला जो पार्ट हमने बनाया था उसमें भी हमने बात किया था, और बार बार हम ये सुनते आए हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा तन होगा, और जैसा तन होगा वैसा हमारा मन होगा। तो आप ये कह रहे हैं सर कि शरीर से अलग भी एक अदृश्य पार्ट है, जो शरीर का ही पार्ट है, उसी को हम मन कहते हैं। और उसको अपने वश में करना, उसको अपने वश, शायद यहाँ पे एक गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसको अपना अच्छा साथी बना लेना। तो साथी ने उसको सार्थक करना, जो अतिरिक्त है वो सार्थक हो जाए। बिल्कुल, साथी हो गया तो सार्थक हो जाएगा सर। आई थिंक साथी होना मतलब कि वो मेरे अनुसार चलने लगेगा। नहीं, सारथी में हम हुआ मालिक और अथी का संबंध आ गया, वो नहीं आना चाहिए। मैंने जो तन है आपका, तन का जो अतिरिक्त तन है जिसको मन कह रहे हैं, वो आपके साथ तादाद में हो, वो आपके साथ तादाद में हो। ओके, क्योंकि वो अतिरिक्त मन है तो वो थोड़ा आपसे बाहर भी आ गया। हाँ, अतिरिक्त है इसलिए वो थोड़ा बाहर भी चला गया है। अब बोले किसी से आस्था है आपको, या हम आपको प्यार कर रहे हैं, तो मेरा अतिरिक्त तन कर रहा है, क्या तन तो आप में घुस नहीं रहा, हम विचार रहे हैं। तो ये जो अतिरिक्तता आया, वो अगर आपके तन के थ्रू गाइड होता हो, तो जो जैसे हम आपको चाह रहे हैं आप नहीं चाह रहे हैं, अब वो क्लेश आ गया कि हम चाह रहे हैं वो नहीं चाह रहे हैं, तो दुख आ गया। हाँ बिल्कुल, तो वो उसको गाइड करने के लिए हम उसको तो गाइड कर नहीं सकते, तो दूसरा वस्तु है, दूसरा चीज़ है, अपने को गाइड कर सकते हैं। अपने गाइड मेरा तन है, तो तन को अगर इस तरह का, तन में बहुत सी चीज़ें, जैसे तन में 8 ग्लैंड्स आते हैं, बाकी जो भी क्रिया प्रक्रिया अनुक्रिया जो भी होता है ग्लैंड्स के थ्रू होता है। गुस्सा आता है तो हार्मोन से आता है, तो उसके लिए तो तन को ही पकड़ेंगे ना। तो हमारा कार्यशाला है, सो आपके पोटेंसी के अनुसार से जो आप में है क्या नहीं है, उसको तन के थ्रू, और तन का आधार हम पोरोस्कोपी लेते हैं, पोरोस्कोपी अनुसार से तन बना है, उसके थ्रू हम अलग अलग ढंग से, जैसे एक आदमी को कुछ दूसरा चेक कराएंगे, आपको दूसरा चेक कराएंगे, तो उसका अलग प्रक्रिया, आपका अलग प्रक्रिया है। सबसे पहला ये है कि आप सब चीज़ कर लेते हैं, अपने मन को नहीं मना सकते हैं। मन को नहीं बना सकते हैं, तो मन ही आपको सब गाइड करता है। हाँ, बिल्कुल। आप बहुत बड़ा आदमी बन गए, बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति बन गए, मन के अंतर्गत है, मन के अंतर्गत है, मन के ऊपर नहीं है। हाँ।
और यहाँ है कि मन के अंतर्गत नहीं रहिए, मन के आप ऊपर होइए। हाँ, अच्छा, इस कार्यशाला का जो अगर मैं ये कहूँ कि उसका लक्ष्य जो है वो अपने आप को इस मन से ऊपर लेकर के जाना है। हाँ, मन, हाँ, मन के वश में। मन ऐसे देखिए, मन जैसे तो व्यावहारिक में तौल में 40 शेर को मन कहते हैं। बिल्कुल। अब 37 kg आ गया। अच्छा, 40 kg को मन कहते हैं। एक मन इक्वल टू 40 मतलब एक शेर हुआ ये। 40 शेर इक्वल टू एक मन हुआ। 40 शेर इक्वल टू एक मन। तो मन ढेर हो गया। हाँ, ढेर हो गया। अनाज तो एक इकाई, एक अनाज है, गेहूं है, वो एक शेर में बना। शेर का भी डिवीजन हुआ, वंश बना, तो 40 हो गया। तो एक मन का है, एक क्वांटम बना लिया कि मन हुआ। ओके, तो जो हम कोई भी क्वांटिटी, धान हो गया या चावल हो गया, उसको जब हम मापते हैं तो मन से मापते हैं। तो मन जो है एक मापक है, एक काल्पनिक, हाँ, एक द्रव्यमान का। तो अच्छा, वो उस मन को आप हमारे उस मन से, हाँ, तो वही तो शरीर से शुरू हुआ ना। हाँ बिल्कुल सर। शरीर आपका तन है। हाँ। तन में 10 आया। तन में 10 इंद्रियां हैं जैसे। अच्छा, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। हाँ, तो जैसे अंग्रेजी में जो 10 कहते हैं, हिंदी का ही तन है वो। अच्छा, हिंदी का तन ही अंग्रेजी में 10 बना हो गया है। ओके, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नई नई चीजें उजागर हो रही है। हिंदी के तन को अंग्रेजी में अंग्रेजों ने 10 बना दिया है, क्योंकि 10 इंद्रियां हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो तन बना, अब वैसे जो 10 इंद्रियां हैं, 10 का समेकित अगर फ्रैक्शन लाएंगे तो क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 = 10 होता है। हाँ बिल्कुल। तो 4 आया ना। हाँ, 4 आया। तो आप अगर सब में शून्य बैठाते जाएंगे तो 100 हो जाएगा। हाँ, ठीक। तो जो 100 हुआ, तो जो 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, तो 40 हुआ सो मन हो गया। जो 40 हो गया वो मन हो गया। 30 जो हुआ वो त्रिसा हुआ। ओके, 30 जो हुआ त्रिसा हुआ। 20 जो हुआ विषय हुआ। 20 विषय। 10 आपका तन हो गया। ओके, तो आप ये कह रहे हैं सर, वाह, आप ये कह रहे हैं कि 10 तन, 20 विषय, 30 त्रिसा और 40 मन। ये अगर सारे मिल जाएं तो 100, अर्थात हम स्व हो गए। स्व हो गए, सेल्फ हुई है अभी आप। ओके, तो स्व का परिभाषा, इसको कहते हैं अप्लाइड। ये अप्लाइड किया जा रहा है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 तन, 20 विषय, विषय सागर जिसकी हम बात करते हैं, विषय सागर में मत खो। 20 विषय, 30 त्रिसा और 40 मन। अगर ये चारों मिल गए तो 100 हो गया, अर्थात 100 हो गए, मैं हो गया। अरे वाह, आत्मज्ञान की कार्यशाला। अब यदि इसमें विषय आपकी चीज नहीं है, त्रिसा भी आपकी चीज नहीं, बाहर की चीज है। बिल्कुल। तो आप 40 मन और 10 तन से गाइड हो रहे हैं। अच्छा, 20 विषय और 30 त्रिसा। हाँ, ये दोनों बाहर की चीज है। ये बाहर की चीज हो गई। वो आप उसको परिमार्जित करना है, या वो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो रहा आपके साथ मन और तन। हाँ। ये दोनों मिलकर 50 हो गए। 50 हो गए। वो इसी को मैथोलॉजी में 50 कहते हैं। अच्छा, ये मैथोलॉजी में 50 हो गया। हाँ। जो बवंडर है, आवारा है, गलत सलत कुछ भी करते रहेगा, वाह, बर्बादी की ओर, अपने ख्वाब में रहेगा, अपने ही धुन में, अपने ही ख्वाब में मस्त रहेगा। वाह। तो अर्थात 30 अर्थात त्रिसा और 40 अर्थात मन, जब तक हमारे 10 तन और 20 त्रिसा जो आया, जो 30 जो है वो 20 और 10 मिला के बना। हर एक तन का एक विषय है। अभी मान लीजिए हमारा तन है, अभी ठंडक है, तो हमारे लिए विषय क्या होगा? मफलर होगा, कोट होगा, गर्मी की चीज़ें होंगी, ये मेरा विषय हुआ। इस तरह के एक मेरे 20 विषय, मैंने खाली फिर हमको खाना भी चाहिए, घर में ही खाना चाहिए, बहुत सी चीज़ें, ये सबका अपना अपना बदलता विषय, सबका अपना अलग अलग है। अब ये नहीं मिल रहा विषय तो हमको त्रिसा हो जाएगा। अच्छा, तब हम त्रिसा में चले जाएंगे। हाँ, मिल नहीं रहा ना, तो अभाव आ गया ना, तो तृष्णा आ गया कि वो अभी रहता 10,000 रुपया तो हम थोड़ा घूम के आते, पर है नहीं। तो ये सब विषय का पार्ट है। अगर ये नहीं आया तो तिरसा आ गया, और इसी को मन कंट्रोल किया रहता है, मन पकड़ लेता है ये चीज़ होना चाहिए। अब जैसे आप विधायक बने, अब मंत्री बनना चाहते हैं, तिरसा आ गया, अब मंत्री नहीं बने, दुख आ गया, फिर मंत्री बन भी गए तो बड़ा मंत्री बनना चाहते हैं, बढ़िया पोर्टफोलियो चाहते हैं,
तो ये सब तिरछा बढ़ते गया, विष का ही सब फ्रैक्शन बढ़ते गया। ये सब मन के अंतर्गत आ रहा है। तो यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है विषय सागर में, विषय सागर सब विषय वासना है, विषय वासना सागर नहीं है। तो विषय का ही जो दूसरा पोर्शन होता है उसी का जब डुप्लीकेट हो जाएगा तो वासना हो जाता है। मन भी वासना ही का, चूँकि 40 हो गया। बिल्कुल, तीव्र इच्छा को वासना कहते हैं सर। इच्छा आपके कंट्रोल की चीज़ है। जैसे अभी आप बिस्कुट खाना चाह रहे हैं, आपको नहीं दिए तो कोई कंट्रोल कर लिए, पर वासना को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। जब ये वासना में चला जाएगा तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकेगा। उसी बहुत सा लिमिट, फिर मन आ गया और सब कुछ घुमा फिरा करके अब मन में आ जाता है। सब कुछ घुमा फिरा के अंत में हम मन पे आते हैं। जो मन करेगा वो आप करते हैं। आप करते हैं। यदि अभी कर रहे हैं तो आपको मन लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर। यदि नहीं मन लगे तो छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे ऑब्वियसली। लोग सुनने वाले भी मन लगे तब सुनेंगे, बिल्कुल नहीं मन लगे तो छोड़ देंगे। फालतू बात बोल रहे सुन रहे हैं, उनको मन लग रहा है तब तो सुनेंगे, तो छोड़ देंगे। बोलने भी नहीं आता है इन लोगों को। बिल्कुल सर। बहुत तरह का ये आ जाएगा। मेरा कार्यशाला है कि वो जो मन जो आपको गाइड कर रहा है, जैसे स्वामी सब जो बहुत से लोग साधु लोग अपने को स्वामी कहते हैं। स्वामी माने मन के स्वामी है, हालांकि होते नहीं, वो भी मन के अंतर्गत रहते हैं, मगर अपने को मान लिया कि हम मन के स्वामी हो गए, पर होते नहीं है। क्या वो भी मन के अंतर्गत रहते हैं। तन जो अपने को परिमार्जित कर लेगा, जो हम कार्यशाला में तन का जो बिहेव कराते हैं, प्रक्रिया कराते हैं, जो उसके ग्लैंड्स को हम जागृत करते हैं, जो आपका ग्रंथियाँ हैं, जो हार्मोन है, तब न मन आपका उसके अनुसार से होगा। हाँ, तो स्वामी आप उन्हीं को कहिएगा जिन्होंने अपने मन को वश में किया हुआ है। तो वो मन की बस करने की बहुत सब प्रक्रिया है, हिंदुस्तान में छोड़ के विदेशों में भी है। हमारे यहाँ प्राणायाम आ गया, बहुत सी चीज़ें आया, पर वो करने पर वो मन के अंतर्गत आ गया। वो मन के अंतर्गत आ गया, बिल्कुल सर। तो इसलिए आप इसमें लिख रहे हैं कि जो नियंता है उसने, जैसे गीत है इनका, मतलब सब कुछ हमको आ गया, मन को मनाना ना आया हमें, मन को मनाना ना आया, सब चीज़ आ गया, मन को हम मना नहीं सकते। तो मन को मनाने की भी चीज़ नहीं हो, मन के लिए कार्यशाला है जी, बिल्कुल। तो वो मन आपको मान लेगा, तब मन आपका मानेगा, क्योंकि हार्मोन से मन चल रहा है, हार्मोन से। अगर हार्मोन आपका कंट्रोल आ गया तो मन आपके साथ है, उतान का पार्ट है। अगर मैं निचोड़ में कहूँ दोस्तों, बाकी कार्यशालाओं में लेक्चर्स और मोटिवेशन के माध्यम से आपके मन को कंट्रोल करने की कोशिश कराई जाती है। नहीं, वहाँ एक नशा फैलाया जाता है, एक अट्रैक्शन फैलाया जाता है, बोलने का एक ढंग फैलाया जाता है, एक एक्टिंग लाई जाती है। तो मन जो है सो तादाद में चाहता है। आपका जो अतिरिक्त शरीर है वो किसी चीज़ का तादाद में चाहेगा, सहारा चाहेगा, अब उसको अच्छा लगना चाहिए। जो हमें वो चीज़ें अच्छे लगने लगती हैं, जो अच्छा उस ढंग से लाता है, उस तरह का स्टेज बनाया, उस तरह का ग्लैमर बनाया, उस तरह के बहुत सी चीज़ें जो मन, जैसे मन भी आता है क्योंकि अतिरिक्त शरीर है वो, तो वो अच्छा लगा इसलिए वहाँ बैठ के सुन लेता है, सुन लेगा, एक आध घंटा करेगा भी, फिर अपने नशा में आ जाएगा, फिर हो नहीं पाता। बिल्कुल यही मैं कोट करना चाहता था कि आत्मज्ञान की कार्यशालाओं में जाते हैं, वहाँ से आने के बाद एकदम बिल्कुल तीव्र इच्छा लेकर के आते हैं कि हाँ अब मैं ऐसे ही रहूँगा, यही करूँगा, ये चीज़ों को मैं अपने जीवन पद्धति में शामिल करूँगा और इन चीज़ों को निकाल दूंगा। परंतु आने के कुछ दिनों के बाद फिर से, मैं अगर फौज के लैंग्वेज में बात करूँ तो जैसे थे वही हो जाता है, बिकॉज हमने उन ग्लैंड्स को या उन हार्मोन्स को जनरेट नहीं किया जो हमारी उन आदतों को परिचालित कर सकते थे। जो हमारे तन में है, तन ही मेन आधार आपका तन है और उन्हीं तन में मन है। हाँ, तन में मौजूद उन हार्मोन्स को अगर हमने ढंग से परिलक्षित कर दिया तो शायद हमारा मन हमारे बहुत सब ग्लैंड्स हमारा जागृत ही नहीं होता है ना, जागृत ही नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो मेरा कार्यशाला उसको जागृत करना है। अच्छा, तो उस तरह का जागरण का बहुत सारे लोग, जैसे व्यायाम निकाला, ये निकाला, तो वो फिर शारीरिक ही मसल्स पर आ गया, हम मसल्स पर भी नहीं ला रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे जिम्नाजियम वगैरह है, वो सब पूरा शरीर को गठित करते हैं, तो बॉडी है दूसरी चीज़ है। हम बॉडी के अंदर नहीं, जो आपका हार्मोन है उसको हम लाते हैं, उसकी प्रक्रिया इंडिविजुअल होती है,
हम 50 आदमियों को एक ढंग से एक चीज नहीं कराते हैं। नहीं करा सकते। सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं सर, अब वो पोरोस्कोपी पर आधारित है। ग्रुप में हम नहीं करा सकते हैं, पोरोस्कोपी को इंडिविजुअली ट्रीट करना जब तक आपका क्या पोटेंसी, हर एक आदमी में पोटेंसी है तब वो आदमी है, और वो पोटेंसी पकड़ेगे हम पोरोस्कोपी से। आप किसी से पकड़ा सकता है, और फिर उसके हिसाब से उसको हम उसके अनुसार से उसका हार्मोन जगाएंगे, हार्मोन को जागृत करेंगे। ओके, और तब होगा जागरण। आत्मज्ञान की इस कार्यशाला में सच्चा जागरण। और दोस्तों, मैं तो जा रहा हूँ अगले कार्यशाला में, क्योंकि इस वायरस के अफेक्ट्स के कारण जो बंद पड़े हुए थे, उम्मीद करता हूँ मेरी दुआएं होगी कि बहुत जल्दी ये कार्यशाला फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए, ताकि मैं उस कार्यशाला में जा कर के उन ग्लैंड्स या उन हार्मोन्स को के माध्यम से मैं भी अपने मन को जागृत कर सकूं और सच्चा जागरण की अनुभूति कर सकूं। यही शुभकामनाएं खुद के लिए और आप सभी के लिए है मेरा। अगले और एपिसोड्स के माध्यम से आत्मज्ञान की इस कार्यशाला को और आत्मज्ञान को समझने की हम कोशिश करते रहेंगे। मैं तब तक के लिए प्रोफेसर तुलसी नारायण सर को धन्यवाद देता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।